ह्यूमन साइकोलॉजी। गाइस, आप लोगों ने साइकोलॉजी वर्ड्स का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। आखिर ये साइकोलॉजी वर्ड्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे हम इतना इंपॉर्टेंट देते क्यों हैं? इवन बहुत सारे लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर ब्रेन के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो यही साइकोलॉजी का यूज करके हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करती हैं, और यही नहीं, साइकोलॉजी हमारे हर एक एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो रिलेशन हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, डीलिंग विद पीपल हो। इवन हर एक सेक्टर में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें अपने ह्यूमन माइंड के बारे में जानना होगा। ह्यूमन माइंड एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे यूज करके लोग कहां से कहां पहुंच गए। इसे यदि आप अच्छे से यूज करके और इस पर कंट्रोल पा लिया तो आप लाइफ में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिकॉज सारा खेल माइंड का ही होता है। तो इसे अच्छे से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस को समझना होगा, आखिर ये काम कैसे करता है। और ह्यूमन माइंड के इसी बिहेवियर और फंक्शन को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हर जगह ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज क्यों होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक ह्यूमन बीइंग है और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। अब जरा आप खुद सोच कर देखिए कि यदि हम इसके बिहेवियर को और इसके पैटर्न्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो आपको कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। बिकॉज बिलीव मी गाइस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि इस पे आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल पा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड में कुछ ऐसे बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसे पढ़ के आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रीजन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। अब होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम अपने थॉट्स, बिलीव एंड इमोशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत ही पावरफुल बनाती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं किसी भी सिचुएशन में हम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो अपने इमोशन, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई लड़का लड़की से बात करने जाता है तो अक्सर उसे हिचकिचाहट या घबराहट होने लगती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के के साथ में होता है, ऐसा लड़की के साथ में भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, और जब आप इस साइकोलॉजिकल रीजन को समझ जाते हैं तो आपके अंदर घबराहट कम हो जाती है और आप किसी भी लड़की से बहुत ही आसानी से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ से, तो हमें डर थोड़ा ज्यादा लगता है, और वही जब पता हो जाता है तो डर थोड़ा कम हो जाता है। यदि आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीजन है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा। और किस किस को बात करने में घबराहट होती है कमेंट में जरूर बताएं। रीजन नंबर 4, क्रिएट द इमोशनल इंटेलिजेंस। गाइस, आपको पता है कि हम सब एक ह्यूमन बीइंग है और इसीलिए हमारे अंदर बहुत सारा इमोशन भरा होता है, और हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, 90% हमारे इमोशन पे डिपेंड होता है। क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशन आते हैं जहाँ पर हमें अपने इमोशन से डील करना पड़ता है। बहुत से काम लॉजिकली तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन इमोशन में आके उसे भी कर जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमें कोई काम करना होता है तो लॉजिक तो कहता है चल भाई थोड़ा काम कर ले, लेकिन वही इमोशन कहता है कि नहीं भाई थोड़ा आराम कर ले, काम तो बाद में भी कर लेंगे। और हमारे ब्रेन बॉडी को कंफर्ट ज्यादा पसंद है, इसीलिए लॉजिक पे इमोशन भारी पड़ जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब सुबह 4 बजे उठने की बात आती है तो लॉजिक तो कहता है चल भाई उठ ले, लेकिन इमोशन कहता है नहीं भाई थोड़ा और सो ले। एक दिन सोने से क्या होता है? लिटरली एक दिन सोने से कुछ नहीं होता, बट आप ये समझ लो कि आपने आलस का बीज बो दिया, और जब आपने बीज बो दिया है तो वो पेड़ तो बनेगा ही। सो लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशन आते हैं जहाँ पर हमारा इमोशन हमसे वो करवा लेता है जो हमारे माइंड का और बॉडी का बैंड बजा रहा होता है। इसलिए यदि इससे बचना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड के फंक्शंस को समझना चाहिए, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे इमोशन कैसे आते हैं और कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लिटरली गाइस, बिलीव मी, यदि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। रीजन नंबर 3, अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सेम उसी प्रकार इंसान के भी 2 पहलू होते हैं। हर एक इंसान अच्छे के साथ साथ बुरा भी होता है। वो अपने लिए तो अच्छा होता है बट कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बुरा हो जाता है। और लाइफ में हमें ऐसे कई सारे इंसानों से डील भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपनी बुराई को छिपा लेते हैं और बहुत सारे लोग अपनी बुराई को दिखा देते हैं, और जो लोग बुराई को छिपाने की कोशिश करते हैं हमें उन्हीं लोगों से ज़्यादा बचना चाहिए। क्योंकि जो हमें दिख जाता है उसके लिए तो हम अवेयर हो जाते हैं, और जो हमें नहीं दिखता है उसके लिए हम अवेयर नहीं हो पाते हैं, और वहीं पर मिलती है हमें सबसे बड़ी असफलता।
सो गाइस, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने ब्रेन के फंक्शंस को और साइकोलॉजी को समझना होगा, ताकि जो हमें नहीं दिख रहा है अपने ब्रेन के पावर और साइकोलॉजी की मदद से उसे भी देखने की कोशिश कर सकें और उसके लिए अवेयर हो सकें। रीज़न नंबर 2, टू अंडरस्टैंड इज टेकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। मोस्टली अगर देखा जाए तो हर एक इंसान के मन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और वो है सक्सेस होने का राज। हर एक इंसान सोचता है कि यदि मुझे सक्सेस का राज मिल जाए तो मैं भी सक्सेस हो जाऊं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान को सक्सेस होने का राज पता होता है और वो जानते हुए भी उसे फॉलो नहीं कर पाता है। जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये सब जानते हुए भी उसके एडिक्शन से हम खुद को नहीं रोक पाते। अक्सर जो हम नहीं करना चाहते हमारा माइंड हमसे वो भी करवा लेता है। हम सिर्फ एक रील चालू करते हैं और 1 घंटा कब बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। अक्सर आपने गौर किया होगा कि YouTube पर जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए, YouTube आपको उसी तरह की वीडियो देता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप पसंद करते हो, सारी चीज़ें वो जानता है, क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने से पहले लोगों के माइंड को अच्छे से रीड किया गया है और उसी हिसाब से उसके एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया गया है। इसलिए जो हमें अच्छा लगता है YouTube हमें वही रिकमेंड करता है। इसलिए यदि आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के फंक्शंस को यानी साइकोलॉजी को समझना होगा। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि YouTube पर आपको वीडियो देखना ही नहीं है। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि YouTube पर फालतू चीज़ों में समय बर्बाद करने से अच्छा है YouTube पर कुछ अच्छे चीज़ों पर अपना समय दो। अब YouTube लो या अदर सोशल मीडिया लो, उन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है और जो फालतू की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट जब आप अपने माइंड के फंक्शंस और साइकोलॉजी को समझ जाएंगे देन आपको अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक उसके सॉल्यूशन को भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने माइंड के साइकोलॉजी को समझो कि ये आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। रीज़न नंबर 1, टू अंडरस्टैंड डीप कॉन्सेप्ट ऑफ द माइंड। माइंड एक ऐसा मिस्ट्री ऑब्जेक्ट है जिसमें इतनी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारा माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मिस्ट्री है, यदि इसे हम समझ जाते हैं तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम जितने भी ग्रेटेस्ट मैन की बात करें, चाहे वो विवेकानंद हो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो, गौतम बुद्धा हो, महात्मा गांधी हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, मार्टिन लूथर हो, ऐसे कई सारे ग्रेटेस्ट लोगों ने माइंड के डीप कॉन्सेप्ट को समझा है, साइकोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट को अच्छे से समझा है और अपने माइंड को जागृत किया है। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट यानी माइंड को समझना होगा, उसके फंक्शन को समझना होगा, उसके साइकोलॉजी को समझना होगा। देन आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देन ऑल द पॉसिबल फॉर यू। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एंड में कुछ बुक आपको रिकमेंड करूंगा जिससे आप अपने साइकोलॉजिकल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला बुक है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट एंड मैनिपुलेशन और दूसरा है जोसेफ मर्फी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो गाइज, इन बुकों से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।